हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर आपके विरोधी पार्टी को इतना ज़्यादा जला फूका क्यों रहे हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो निकला है भैया यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। एयर साइन, एयर, यस, एयर साइन है ये। 3 ऑफ वैंड्स है, यानी कि फायर साइन। आप एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। डेविल का कार्ड है, टावर का कार्ड है, पेज ऑफ एस ऑफ पेंडिकल्स है, सॉरी, एस ऑफ पेंडिकल्स यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी है, यानी कि आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। 9 ऑफ वैंड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है, द मजिशियन है, पेज ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ पेंडिकल्स है। तो देखिए जो सारे ही कार्ड्स हैं ये ऑल जोड़ी एक रीडिंग जाने वाली है, 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी से कनेक्शन बनाए रखें। नेगेटिविटी अगर आती है उसके लिए आप बोल सकते हैं मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है साजिशों को, चालाकियों को, पीठ पीछे वार करके भाग जाना और एक भय मन में बना रहना, एक डर मन में बना रहना। यही हाल आपके गैंगस्टर्स का राइट नाउ सिचुएशन में मुझे दिख रहा है ना। इनको ना चालाकियां भी करनी है, चालें भी खेलनी है और फिर शरीफ भी बनना है। समझ रहे हो? इनको चीज़ें ख़राब भी करनी है, इनको चीज़ें बर्बाद भी करनी है। मतलब किसी का ना सब कुछ इनको धराशाही करना है। किसी की चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल ख़राब करना चाहा है, चाहते भी हैं, और फिर अपना नाम भी नहीं आने देना चाहते। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इस कार्ड से आ रही हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, जैसे इन्होंने इन सोर्ड्स को पकड़ा हुआ है ये इसको खुद को ही घायल करेंगी। यानी कि इनके जो भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जो गंदी फीलिंग्स है ना, आप पर ये अटैक नहीं करेंगे। और जिस मंसूबे जो इनके गंदे हैं, इनके गंदे मंसूबे इन्हीं पर अटैक कर भी रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, इनकी टोटली डेविल्स एनर्जी है। डेविल एनर्जीज में ये काम कर रहे हैं। गंदी नज़र, गंदे कर्म, गंदी आपके अगेंस्ट जो 24 नेगेटिव वाइब्स इन्होंने रेस करी हुई हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टावर मूवमेंट क्रिएट करने का इनको कोई रीज़न, कोई कारण पता नहीं चल रहा। क्योंकि अब ना जैसे होता है ना गंदगी से बच करके निकल जाना, वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। जो परमात्मा का नेक बच्चा होता है ना, जो ईश्वरीय नाम पर चल रहा होता है, वो गंदगी से बचकर निकलने लगता है। उसको जहाँ पता होता है इधर गंदा कीचड़ है, तो वो बहुत संभाल के निकल जाता है। तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही है। गंदे कीचड़ में ये गंदे कीचड़ आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, गंदगी में खींचना चाहते हैं, बट आप बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत हल्के में उस गंदे कीचड़ को, बहुत उस गंदे कीचड़ के साइड से निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें देखकर अब ये जो गंदा कीचड़ है इसको और ज़्यादा चुल लगी हुई है, परेशान है कि ये अब मेरे जाल में क्यों नहीं फंसता या फंसती। ऐसे तो पहले ऐसे नहीं था, मैं एक बार छोटा सा जाल फेंकता था और ये तो खुद लथपथ हो जाता था। क्योंकि अब आपके साथ परमात्मा है, अब आपने, ईश्वर ने आपको संभलना सिखा दिया है, आपको बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान बख्शा है। आपको परमात्मा ने बहुत विजडमी पर्सनालिटी बना दिया है कि गलत लोगों में रहते हुए भी आप एक कीचड़ में कमल की तरह कैसे रह सकते हैं। आप एक कीचड़ में, गंदे कीचड़ में आप एक कमल हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। और कमल का पुष्प उस कीचड़ की गंदगी को कभी अपने ऊपर नहीं आने देता, हर कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो वही आप एक पारस के पत्थर हैं जो हर चीज़ को छू देना, मणि, पारस की मणि है आप, है ना। पारस का पत्थर लगा ले, मणि लगा ले, बहुत एक बेशुमार कीमती चीज़ है ये, तो वो चीज़ आप हैं। और ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं ये जानते भी हैं, लेकिन इनके खुद के ही पाप कर्म इन पे इतने हावी हो रहे हैं, ईर्ष्यावश अंदर ही अंदर झुलस रहे हैं, फूक रहे हैं, अपनी ही आग में मरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग करी, कोई प्लॉटिंग करी और आप पर जाल फेंका, और आप अगर उसके जाल में नहीं फंसे, फिर ये तिलमिला उठते हैं। इनके भीतर ऐसी तिलमिलाहट लगती है कि बस अब ये करे ही तो करे क्या। अपने आप ये जल फुन के राख हो जाते हैं।
और ये सारा का सारा प्लान स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है ना, जिस पर हम चाहकर भी रोक नहीं लगा पाते, तो यकीन माने वो चीज़ें हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा क्रिएशन कर रहे हैं, उसको परमात्मा चला रहे हैं जो चीज़ें। क्योंकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आपने इजीली परमात्मा को सरेंडर कर दिया, आपने ईश्वर को आत्मसमर्पण कर दिया कि भगवान ठीक है, ये चीज़ें मेरे से तो ठीक नहीं हो रही, आप जैसी आपकी इच्छा। मतलब आपने परमात्मा की रजा में अपनी रजा को देखा, आपने ईश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही आपने ईश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, तो परमात्मा ने आपको आपके वाइब्रेशंस को रेज करना शुरू कर दिया, आपको ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। और हर एक इंसान अपने अच्छे कर्मों से ही बड़ा बनता है ना। तो वही चीज़ आपके साथ है, आप एक स्पिरिचुअल डिवाइन बीइंग हैं, आप एक परमात्मा की सच्ची नेक आत्मा हैं, आप एक परमात्मा के बहुत प्रिय बच्चे हैं, आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, है ना। आप जिस भी अपने परमात्मा को मानते हैं वो हर समय आपके साथ रहते हैं, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और तभी इनके किसी भी प्रकार के जालसाज, चालाकियाँ, हेरा फेरियाँ बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं चलती। पहले क्या था, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी आप इतने ज़्यादा इम्बैलेंस थे, जैसे मर्जी ये लोग आपको फंसा लेते थे। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भावनात्मक रूप से टोटली बैलेंस हो चुके हैं, आपका थर्ड आई एक्टिव है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छी बुरी घटनाओं का पहले से ही आपको पूर्वाभास होने लगता है कि हाँ, ये लोग जो मुझे ऐसी साजिशें कर रहे हैं इनके मन में क्या है। आप इनकी इंटेंशंस, इनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये जो है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है इन्होंने अब परमात्मा का थोड़ा बहुत नाम लेना शुरू कर दिया हो। ये ना एक चीज़ और भी है, ये आपकी ना नकलें भी बहुत करते हैं, आपकी रीस, नकल, आपकी मिमिक्री पूरी करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, अच्छे कर्मों की रीस करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो परमात्मा का नाम चुना है ना, हो सकता है कुछ भी इन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दी, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, जब भी आप स्पिरिचुअल परमात्मा के नाम ध्यान में फर्स्टली जाते हैं ना, पहले पहलम जाते हैं, तो परमात्मा ऐसे ही नहीं छोड़ते, ठा ठा के फेंकेंगे। अब ये टेस्ट होगा आपका बहुत तगड़े वाला। जो भी लोग यहाँ पर आपके अगेंस्टर्स है और वो परमात्मा के नाम ध्यान में आ चुके हैं, यकीन माने अब उसका धोबी पछाड़ परमात्मा करने वाले हैं। उसके पाप कर्म वो इंसान फेस करेगा। उस इंसान ने जिस भी लेवल तक आपको गंदा करने की, आपके बारे में बुरा बोलने की, आपके अच्छे होने के बावजूद भी आपको बदनाम करने की कोशिश करी है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हैं, वो इंसान अब अपने ही जाल में ऐसा फंसेगा। और वो जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुए थे, आपको मरवाने तक की भी कोशिश हुई है, वो कर्मा भी बैकफायर होगा। और वो कर्मा जब उस इंसान पर बैकफायर करोगे ना, यकीन माने उस इंसान की ना, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। जो कर्मा उसने आपके लिए क्रिएट करा था ना, बैड कर्मा, आपको तो आपके ईश्वर ने बचा लिया, लेकिन वो बैड कर्मा उस इंसान का वजूद ख़त्म करेगा। उसके साथ एक हाईली एक्सट्रीम लेवल की कोई मानसिक रूप से गंदी घटना घट सकती है। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी उनका न्यूली टाइम शुरू हुआ है परमात्मा की तरफ, तो धीरे धीरे उनके पाप जल रहे हैं। जब हृदय में जलन पैदा होती है ना, तो यकीन माने आपके पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज़ उनके साथ हो रही है। वो थोड़े थोड़े से भक्ति में आए हैं, और भक्ति में जब कोई इंसान आता है तो एकदम से पाप कटने शुरू होते हैं ना। हृदय में जब जलन पैदा होती है तो पाप कटने शुरू होते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं ये लोग। ईगो बहुत हाई है, आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में कुछ करें। ये चाहते हैं आप एक गुलामी भरा जीवन जिए, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इनको ना, ईगोइस्टिक लोगों को ना गुलाम बनाना बहुत पसंद है। द मैजिशियन की पावर में है आप अभी, आपके पास, यानी कि आपके चारों एलिमेंट एंड विद फाइव, जो पांच पंच तत्व होते हैं, आपके पांचों तत्व बैलेंस मुझे दिख रहे हैं। जब किसी भी इंसान के पंच तत्व बैलेंस हो जाते हैं ना, वो एनर्जी उसकी टोटली बैलेंस हो जाती है। उसके अंदर गजब का साहस होता है, इमोशनली बैलेंस होता है। देखिए, अगर कोई इंसान इमोशनली बैलेंस नहीं है और साहसी है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी के पास पैसा बहुत है और उसके अंदर निर्भयता नहीं है, निडर नहीं है वो इंसान, और इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, है ना।
यानी कि एक इंसान को ना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसके पंच तत्व एलिमेंट, उसके पांचों के पांचों एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और इस समय आपके 5 एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। यानी हो सकता है आप पंच मुद्रा करते हो, पंच मुद्रा मेडिटेशन करते हो। पंच मुद्रा मेडिटेशन भी ना आपको बहुत हेल्प करती है आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पंच तत्व आपके बैलेंस मुझे दिख रहे हैं, और यही सब चीज़ें देख करके इन लोगों की हवाइयाँ सरकी हुई हैं। आप इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में कैसे आ सकते हैं, ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।